आइए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग एक्सेल का सवाल हम परेशान अन्ना जी को पूछते हैं, देखते हैं क्या जवाब वो देते हैं। ओ परेशान अन्ना जी, सुन रहे हो? अयो सतीश जी, सुन रहा है जी, बोलिए। अन्ना जी, मेरे पास एक एक्सेल में सवाल है, क्या मैं पूछूं? ओके सतीश जी, पूछ सकता है। तो सुनिए और ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल ज़रा ट्रिकी है, देखते हैं आपको जवाब आता है कि नहीं आता है। मेरे पास एक फोल्डर में एक्सेल की 50 फाइल है और 50 फाइल में अलग अलग शीट है, लेकिन हर एक शीट का नाम अलग अलग है। शीट के अंदर डेटा सेम है, मतलब कॉलम की हेडिंग वगैरह सेम है, बट शीट का नाम अलग अलग है। और उन 50 वर्कबुक को मुझे एक साथ मर्ज करना है डायनेमिकली। मतलब मैं अगर उन 50 वर्कबुक में कुछ भी चेंजेस करूं तो वो चेंज मुझे वो मर्ज किए हुए कंटेंट में मिलना चाहिए। क्या मैं ये कर सकता हूं? अयो, अन्ना जी तो सोच में पड़ गए। दोस्तों, अन्ना जी सोच में पड़ गए क्योंकि उनको पता नहीं कि भाई 50 वर्कशीट एक साथ हम एक जगह पे मर्ज कैसे कर सकते हैं। 50 वर्कबुक मेरे एक फोल्डर में पड़े हैं, तो कैसे मर्ज होंगे और डायनेमिकली कैसे मर्ज होंगे। मतलब मैं अगर किसी भी वर्कबुक में चेंज करूं तो मेरे पास वो जो मर्ज कंटेंट है, जहाँ पे मैंने इकट्ठा किया है डेटा, वहाँ पे मुझे मिले। तो अगर आपके मन में भी ऐसा डाउट है, क्योंकि ये सवाल आपके बॉस भी आपको पूछ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अन्ना जी की तो हवा निकल गई। वैसे आपकी हवा ना निकल जाए, मतलब आपका बॉस आके पूछे आपको कि भाई ये लो 10 सीट है और 10 सीट को मर्ज करो, और मर्ज ऐसा होना चाहिए डायनेमिकली, तो आप ऐसे सोचते रहोगे अन्ना की तरह, फिर काम नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए ये वीडियो देखो, सीधी बात से, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि भाई कैसे करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। कि भाई अगर अलग अलग वर्कबुक में अलग अलग शीट का नाम है वहाँ पे, तो भी आप इन्हें मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करते समय क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखना है, और कौन सा टूल है वो एक्सेल का जिसकी मदद से हम इसे डायनेमिकली मर्ज कर सकते हैं। इंटरेस्टेड हो तो सीधी बात, नो बकवास, वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हमें सीखना है कि भाई हमें डेटा को मर्ज कैसे करना है। तो हमारे एक फोल्डर में कितनी फाइल है, सपोज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 10 फाइल ले रहा हूँ। इन 10 फाइल को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ पावर क्वेरी टूल का। जी हाँ, एक्सेल के अंदर पावरफुल टूल है पावर क्वेरी, जिसकी मदद से आप डेटा मर्ज कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये ETL टूल है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, लोड करता है। ये पावर BI में यूज़ होता है बेसिकली। तो यहाँ पे ये टूल जो है एक्सेल के अंदर, इसकी मदद से हम डेटा को मर्ज करने वाले हैं डायनेमिकली। लेकिन मर्ज करते समय कुछ स्टेप्स ध्यान से फॉलो करने, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर बढ़ते और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि भाई किस तरह से पावर क्वेरी की मदद से हम ये डेटा मर्ज कर पाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर देख लीजिए। साथ ही में अगर आप तैयार हो इसे सीखने के लिए, तो जस्ट कमेंट में अभी के अभी लिख दो, यस यू आर रेडी, राइट डाउन रेडी, बिकॉज ये इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। बस वीडियो देख के मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, बस लिख दो रेडी, पहले रेडी, आई एम रेडी टू लर्न, ऐसा लिख दो एंड लेट्स गो अहेड एंड लर्न दिस ऑन कंप्यूटर। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे 5 वर्कबुक। मैंने एग्जांपल के लिए 5 लिए, आप 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। और ये एक सैंपल नाम के फोल्डर में अवेलेबल है ये 5 वर्कबुक। अगर मैं इनका डेटा आपको दिखाऊं, जैसे मैं पहला यहाँ पे वर्कबुक ओपन कर रहा हूँ, जिसमें जैन मंथ की शीट है, और जहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम से लेकर यहाँ पे सेल्स अमाउंट तक अलग अलग कॉलम दिखाई दे रहे हैं। यही कॉलम आपको दूसरे सारे शीट्स में भी दिखाई देंगे। याद रखिए एक बात कि भाई सभी शीट्स में जो कॉलम हेडिंग है लगभग सेम ही है, बस शीट्स का नाम चेंज है। यहाँ पे देखिए जैन के बाद यहाँ पे फेब शीट का डेटा है, और ये दूसरा वर्कबुक है। यहाँ पे फेब के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको तीसरा, जो कि है मार्च के लिए मार्च मंथ का डेटा है। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, मार्च मंथ का डेटा है। और यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। तो आपको क्या करना है, इन सभी को 1 2 3 4 5 लाइक जैन से लेकर मई को एक साथ मर्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किसका हेल्प हमें लेना है एक्सेल के अंदर, जो कि मैंने आपको पावर क्वेरी के बारे में बताया ऑलरेडी। तो कैसे लेंगे पावर क्वेरी की हेल्प, तो एक्सेल में आएंगे। एक्सेल में अगर आपके पास 2016 है, 2019 है, 2021 है, तो आपको डेटा टैब में ही डायरेक्टली ऑप्शन मिलने वाला है। याद रखिए डेटा टैब में जाना है आपको, ऊपर दिखाई दे रहा है डेटा टैब। सो डेटा टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट डेटा ऑप्शन मिलेगा, और ये फ्रॉम फाइल के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा फ्रॉम फोल्डर। याद रखिए लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा, पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट। सो आपको जाना है डेटा टैब, रिपीट कर रहा हूँ मैं, गेट डेटा में जाइए, फ्रॉम फाइल में आइए, मेरे पीछे पीछे यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक कीजिए। गॉट इट गाइज, आपको स्टेप से याद रखना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको पूछेगा कि भाई कौन से लोकेशन पे आपकी फाइल है। तो मेरी लोकेशन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सो मेरे केस में मेरे पास डेस्कटॉप पे सैम्पल नाम का मैंने रखा है। एग्जांपल के लिए सैम्पल फोल्डर में ओपन कर लूँगा। आई एम नॉट गेटिंग एनी फाइल बिकॉज हमें फोल्डर ही लेना है और इसे ओपन करेंगे, फाइल नहीं फोल्डर लेना है ना। तो ओपन कर दो, डायरेक्ट फोल्डर को ओपन कर लो। पहले यहाँ पे ये देखिए
डेस्कटॉप सैंपल और ओपन बटन पे क्लिक करो। नाउ वंस यू हिट द ओपन गाइज, यू विल एबल टू सी वन पॉपअप, और इस पॉपअप में आपको वो सारे वर्कबुक्स दिखाई देंगे। देखिए सारे वर्कबुक्स आएंगे, पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको वर्कबुक 1 2 3 4 5, जानबूझकर मैंने ये नाम ऐसे रखे ताकि आपको दिखाई दे कि पांचों वर्कबुक आ चुके हैं। तो आपकी जो भी अलग अलग नाम के वर्कबुक है, आपके ब्रांच वाइज हो सकते हैं, आपके जोन वाइज हो सकते हैं, तो उन सारे वर्कबुक आप एक साथ ले लो। लेकिन एक बात याद रखनी है, सभी वर्कबुक के अंदर कॉलम हेडिंग सिमिलर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये काम एआई के जरिए हो रहा है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पावर क्वेरी क्या जो टूल है बेसिकली, ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई हर एक कॉलम में सिमिलर चीज़ें हैं अवेलेबल, तो वो ट्रैक करेगा और उसे उसके बाद ही डेटा को कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपके पास डेटा आ गया, डायरेक्टली आपके पास कंबाइन एंड लोड ऑप्शन है, कंबाइन एंड लोड, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म, बट मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे मत जाओ, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म पे जाओ। मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वैसे आप करो, ये स्टेप्स इस तरह से फॉलो करोगे तो आपका डेटा प्रॉपरली यहाँ पे मर्ज होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। तो 5 वर्कबुक आ गए, राइट। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो, जो कि यहाँ पे ETL टूल ओपन होगा। ETL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ETL का फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, भाई पावर क्वेरी को ETL टूल बोलते हैं, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETL? यू कैन टेल देम एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एंड व्हाट इज ETL बेसिकली? जब भी आपके पास बड़ा डेटा है तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है पावर क्वेरी के अंदर, उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ट्रांसफॉर्म यानी उसमें जो बदलाव चाहिए हमें, जैसे उसमें कुछ चीज़ें हमें अनवांटेड है वो रिमूव करनी है, जैसे ब्लैंक स्पेस है, एरर्स है, वो सारी चीज़ें हम पावर क्वेरी की मदद से रिमूव कर सकते हैं। एंड देन वी कैन लोड इट बैक टू आवर एक्सेल सॉफ्टवेयर, राइट। एक्सेल में नहीं, आप पावर BI में भी लोड कर सकते हैं। जी हाँ, पावर क्वेरी का बहुत बड़ा रोल पावर BI में होता है, एंड मैं आगे बताऊंगा आपको, डोंट वरी। फिलहाल तो हमारा डेटा यहाँ पे पावर क्वेरी में लोड हो चुका है, राइट। पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे पावर क्वेरी का पॉपअप आ चुका है। आप एक्सेल में जा नहीं सकते पावर क्वेरी जब आप ओपन करते हो, तो याद रखिए जब आप पावर क्वेरी में काम कर रहे हो तो एक्सेल की विंडो दिखाई नहीं देगी जब तक आप इसे क्लोज नहीं करते हो। ये बात याद रखना है पहले, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ रहा है कंटेंट, नेम, एक्सटेंशन, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, हमारी फाइल का नाम भी आ रहा है। उसके बाद उसके अंदर जो कंटेंट है वो आ रहा है, यहाँ पे कंटेंट यानी कि बाइनरी में रहेगा, और फाइल का नाम है। बाकी उसका एक्सटेंशन, डेट एक्सेस कभी किया है, डेट मॉडिफाई, वो प्रॉपर्टीज़ आ रही फाइल की सारी, कि भाई इस फाइल को कभी रिकॉर्ड किया, कभी बनाया, कभी कौन से फोल्डर पे सेव है, ये पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एज अ डेटा, मुझे बस ये बाइनरी की ज़रूरत है। डेटा हमारा बाइनरी में पड़ा रहता है, ये बाइनरी कॉलम। और दूसरा जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नेम गाइज। सो नेम जो है वो फाइल का नाम हमें ज़रूरत है, तो बाकी एक्सटेंशन वगैरह ज़रूरी नहीं है। तो आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, मैं कंटेंट पे क्लिक करूँगा ये पहले कॉलम पे, और कंट्रोल बटन प्रेस करके ABC पे क्लिक करूँगा। इससे होगा क्या गाइज, ध्यान से सुनिए। इससे ये दोनों कॉलम सिलेक्ट हो रहे, एंड आई एम गोइंग टू राइट क्लिक हियर एंड रिमूव अदर कॉलम्स। सिंपल है, क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों को सिलेक्ट करके रिमूव अदर कॉलम्स, यानी इन दोनों को छोड़ के बाकी के कॉलम को गायब कर रहा हूँ दोस्तों। गायब यानी डिलीट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। ये जो मैंने स्टेप्स अप्लाई किया ना, इसे अगर मुझे अंडू करना है तो पावर क्वेरी के अंदर याद रखना है, यहाँ पे ये स्टेप्स अप्लाई स्टेप पे जाकर यहाँ से अंडू होता है, कंट्रोल Z होता नहीं, याद रखिए। यहाँ पे अंडू ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा वही स्टेप्स आ जाएंगे। दोबारा आप राइट क्लिक करोगे, रिमूव अदर कॉलम करेंगे तो यहाँ पे रिमूव अदर कॉलम्स का स्टेप्स अप्लाई हो चुका है। इस तरह से होगा, राइट। पहली चीज़ हमने कर ली, हमें जो अनवांटेड कॉलम्स थे उस डेटा के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइल के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो हटा दिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ज़रा स्टेप्स ध्यान से देखिए। करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पे ऐड कॉलम। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, देखिए ऐड कॉलम में। यहाँ पे हमारे बाइनरी में डेटा है, इस तरह से भी कंबाइन फाइल पे क्लिक करके हम कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा स्टेप अलग है। बट हियर इट इज़, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सिंपल स्टेप्स जो मैं अभी बता रहा हूँ। ऐड कॉलम पे जाइए, ऐड कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पे कस्टम कॉलम पे क्लिक करना है गाइज। कस्टम कॉलम पे क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने अगेन एक पॉपअप आ रहा है, डायलॉग बॉक्स आ रहा है, एंड मुझे यहाँ पे लिखना है कंबाइन डेटा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर नाउ, कंबाइन डेटा, एक M लैंग्वेज वाला छोटा सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, दैट इज़ व्हाट। कंबाइन डेटा करने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको एक्सेल वर्कबुक। ये देखिए, आप एक्सेल टाइप करते ही डॉट वर्कबुक आगे आ रहा है, और इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। रिमेंबर, एक्सेल का E, वर्कबुक का W, ये कैपिटल है तो ये प्रॉपर है, समझो, राइट। ये केस सेंसिटिव है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट दे देना है, एंड ये कंटेंट जो दिखाई दे रहा है ना, हमें कंटेंट चाहिए अलग से कॉलम में, तो मैं कंटेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, एंड आई एम गोइंग टू क्लोज द ब्रैकेट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अवेलेबल कॉलम्स दो है हमारे पास, कंटेंट एंड नेम, ये दिखाई दे रहा है, ये कंटेंट एंड नेम। तो हम कंटेंट को अलग सा एक कॉलम तैयार कर रहे हैं, ये बेसिकली नया कॉलम हम इंसर्ट कर रहे हैं, कस्टम कॉलम हमारा अपना बना रहे गाइज। तो इसीलिए मैंने ऐड कॉलम में क्लिक किया, कस्टम कॉलम पे क्लिक किया, कंबाइन डेटा मैंने उस कॉलम का नाम दे दिया, और मैं एक्सेल डॉट वर्कबुक, और यहाँ पे कंटेंट यानी ये जो दो कॉलम है उसमें से एक कॉलम मैंने इसमें डाल दिया, और यहाँ पे ग्रीन टिक आना चाहिए, नो सिंटैक्स एरर हैज़ बीन डिटेक्टेड, यानी कि ब्रैकेट क्लोज वगैरह प्रॉपर किया हमने। एंड अगर एरर नहीं है, इट इज़ मीन्स
you are good to go guys. So go and click on OK. So आपको एक कॉलम मिल रहा है, कस्टम कॉलम, जिसमें हमारा टेबल है, यानी कि पांचों फाइल का डेटा अवेलेबल इसमें है अभी. तो हमें इस बाइनरी कॉलम की अभी ज़रूरत नहीं है. सो आई एम गोइंग टू राइट क्लिक ओवर हियर एंड रिमूव दिस कॉलम. रिमूव दिस कॉलम मीन्स ये एक ही कॉलम, रिमूव अदर कॉलम्स नहीं, रिमूव दिस कॉलम ओनली, कंटेंट का. तो पहले उसे रखना है, बाद में उसे रिमूव करना है, क्योंकि जब हम उस कंटेंट को हमारे कस्टम कॉलम में लेके आएंगे तो हम उसे यहाँ से एक्सपांड कर सकते हैं आराम से. वो बाइनरी से एक्सपांड नहीं होगा, तो यहाँ से वो प्रॉपर एक्सपांड नहीं होगा. उसके लिए और स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा. एंड आई डोंट वांट टू मेक कॉम्प्लिकेटेड गाइज, आई एम गोइंग टू मेक इट सिंपल. तो यहाँ पे ये होने के बाद करना क्या है, देखिए ये जो स्टेप्स अप्लाई किया ना मैंने अभी का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एडिट कॉलम, रिमूव कॉलम. पावर क्वेरी एक पावरफुल ETL टूल है. ये स्टेप्स क्यों अप्लाई हो रहे हैं, इसका रीजन है क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप जब डेटा में कुछ भी ऐड करते हो, वहाँ पे एक और शीट ऐड करते हो अपने फोल्डर में, दीज स्टेप्स विल बी ऑटोमेटिकली अप्लाइड. आप लाइक यहाँ पे मई मंथ तक है, आपने जून ऐड किया, आपने जुलाई ऐड किया, आपने अगस्त ऐड किया, आपके फोल्डर में अपने अलग अलग फाइल ऐड की, पावर क्वेरी विल डू द ऑल दी थिंग्स ऑन दैट फाइल्स. आपको यहाँ पे दोबारा आकर ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. वो डायरेक्टली डेटा देखेगा उस फोल्डर में कि भाई हाँ एक और फाइल आ गई है, एक और फाइल आ गई, एक और फाइल आ गई, एंड वो मर्ज करते जाएगा लिटरली गाइज. यू डोंट हैव टू मेक स्टेप्स अगेन अगेन. तो पावर क्वेरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इवन पावर BI के अंदर भी. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड मैंने बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने पावर क्वेरी से डेटा क्लीन करके पावर BI में लिया है. उसके बाद ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड मैंने बनाया. ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे ना, काफ़ी इंटरेक्टिव है, जो एक्सेल वगैरह में नहीं मिलता है. जैसे आप यहाँ पे मैप चार्ट में कैलिफोर्निया स्टेट पे मैं आके क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए माउस पॉइंटर यहाँ पे रख रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए 29 मिलियन सेल्स ओवरऑल दिख रहा है, 12 मिलियन प्रॉफिट दिख रहा है, 22K टोटल क्वांटिटी दिख रहा है. तो मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कैलिफोर्निया स्टेट जो है उसका टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है. मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, लुक एट हियर. इवन पाई चार्ट के कोई भी सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया वेस्ट रीजन पे, तो वेस्ट रीजन का जो सेल है, प्रॉफिट है, सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा एवरीवेयर. लाइक ये इंटरेक्टिव इसीलिए कि चार्ट के कोई भी सेक्शन पे आप क्लिक करते हो, आप अपने बॉस को तुरंत रिजल्ट दे सकते हो, इनसाइट दे सकते हो. इवन यू कैन क्लिक ऑन बाइंडर्स, लाइक ये सब कैटेगरी. तो बाइंडर्स का क्या सेल है, कितना प्रॉफिट है, कितना क्वांटिटी सोल्ड, कितना क्या है, एवरीथिंग. इवन कंज्यूमर सेगमेंट, look at here, even there is a date filter. You can do lots of things with this kind of dashboard guys. और ये डैशबोर्ड पावर BI में बनाया जा सकता है, विच इज़ नंबर 1 बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जो मार्केट में इन डिमांड है. अगर आप naukri.com, monster.com या फिर linkedin.com पर जाकर सर्च करते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर BI जॉब्स इन इंडिया, तो आपको ढेर सारे जॉब्स मिलेंगे और स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख पर एनम है गाइज. तो इसे आपका सीखना काम बनता है, इसे ज़रूर सीखना चाहिए. अगर आप डेटा से रिलेटेड कुछ काम करते हो, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाना चाहते हो, सो यू शुड लर्न द पावर BI. एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक अ लाइव वेबिनार. तो लाइव वेबिनार कब रहेगा, कैसे रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पिज्जा से भी कम प्राइस में आप इसे बुक कर सकते हैं लाइव वेबिनार को. एंड इट विल बी अ 2-day लाइव वर्कशॉप, राइट. लाइव वर्कशॉप हमारा रहता है पावर BI के ऊपर. यू कैन ज्वाइन इट गाइज. यस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी आपके लिए, ज़रूर चेकआउट कीजिए. जब भी हमारा वेबिनार रहेगा तभी हमेशा हम डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट करेंगे, एंड यू कैन ज्वाइन दैट वेबिनार गाइज. एंड उसमें आप ये सारी चीज़ें, इस तरह का इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना लिटरली सीख सकते हैं. इवन वी आर हैविंग सम बोनसेस इफ़ यू ज्वाइन वेबिनार एट दैट टाइम. हम लोग कुछ बोनसेस भी देते हैं ताकि आप वेबिनार पूरा का पूरा वहाँ पे देख सके, उस बोनसेस का भी फ़ायदा ले सके. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिमिटेड सीट्स के लिए एवरी वीक हम वेबिनार स्केड्यूल कर रहे हैं. मेरा लाइव वेबिनार रहेगा, मैं लाइव रहूँगा गाइस. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चेकआउट कीजिए. आई एम जस्ट गोइंग टू रिकमेंड यू बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट पावर BI आज बहुत सारी MNCs यूज़ कर रहे हैं. आप विप्रो ले लो, आप TCS ले लो, आप कैपजेमिनी ले लो, आप इंफोसिस ले लो. ये सारी कंपनीज़ में इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है गाइज, और वो अपने बिजनेस का स्टैटिस्टिक ला के देता है, राइट. इसके लिए ये कंपनीज पावर BI डैशबोर्ड बनाने वालों को हायर कर रहे हैं. तो आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो ज़रूर चेकआउट कीजिए हमारे लाइव वर्कशॉप. अगर अवेलेबल है तो लिंक मिलेगी, नहीं अवेलेबल है तो लिंक नहीं मिलेगी. बट डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना इस वीडियो का स्पेशली. हाँ, सभी वीडियो में मैं नहीं देता क्योंकि ये पावर BI उनके लिए होता है बेसिकली जो पावर क्वेरी या एक्सेल में थोड़ा सा एडवांस चीज़ें सीखते हैं, जैसे ये एडवांस टॉपिक चल रहा है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एवरीवन, लाइक वर्कशॉप सबके लिए नहीं होता है, ओनली दोज पीपल हु नो अबाउट द डेटा, राइट. तो उनके लिए है बेसिकली. तो ज़रूर चेकआउट कीजिए. फिलहाल तो मैंने ये डैशबोर्ड आपको दिखाया पावर BI के अंदर कैसे बनाना है. आप यहाँ पे आइए, पावर क्वेरी के अंदर हम यहाँ तक आए थे, राइट गाइज. इसमें नेम और आपको कंबाइंड डेटा दिखाई दे रहा है ऑप्शन. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट. यहाँ पे जो छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, लेट मी जूम इट, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक हियर, लुक एट देयर. यहाँ पे ये चेक रखो, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स. ओरिजिनल कॉलम का नाम जो है प्रीफिक्स रखो. एंड यहाँ पे एक्सपांड पे चेक रखना है, बाकी कुछ करना नहीं, दैट्स इट. एंड ओके बटन पे क्लिक करना है. वंस यू हिट द ओके, नाउ
लेट्स लुक एट हियर गाइज। जैसे आपने ओके किया, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हो गई है, जैसे कंबाइन डेटा, आपको कंबाइन डेटा डॉट डेटा नाम का एक टेबल यहाँ पे कॉलम आ चुका है और आपको उस शीट का नाम दिखाई दे रहा है जो आपके डेटा में है और आपकी फाइल का नाम भी है। तो आपको फाइल के नाम से लेना है या शीट के नाम से लेना है? तो मैं शीट के नाम से डेटा दिखाना चाहता हूँ एक कॉलम में, तो मैं इन दोनों को ही लूँगा। आप फाइल का नाम और इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिए, इसको क्लिक कीजिए, कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम कीजिए। एक तो ऐसा कीजिए, आपके पास फाइल का नाम और कंटेंट रहेंगे, या फिर मैं इसे अंडू कर देता हूँ, यानी कि ये स्टेप्स रिमूव कर देता हूँ और इसे रखता हूँ, इसे रखता हूँ। मुझे शीट का नाम चाहिए, आपको शीट का नाम चाहिए जो एक्सेल फाइल के अंदर है, तो वो ले लो, आपके ऊपर, आपकी मर्जी। राइट क्लिक करो एंड रिमूव अदर कॉलम्स। अब होगा क्या, नेक्स्ट व्हाट इज दैट, ये मैंने कर दिया कंबाइन डेटा, यहाँ पे ये चीज़ कर दी, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, ये स्टेप्स फॉलो कीजिए एंड द फाइनल वन, यहाँ पे क्लिक कीजिए अगेन एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। हियर इट इज़ सेम, बाकी ये एज इट इज क्लिक रखो, ये एक्सपांड रखो और ओके करो। सो अब आपके कंटेंट जो है सारे के सारे जैन मंथ के कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैन 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 जैन, और यहाँ पे जैन खत्म हो गया, फेब चालू हो चुका है। फेब का कॉलम हेडिंग फिर से आया है, मैं बताऊंगा इसे कैसे रिमूव करना है, डोंट वरी। फिर नीचे आपको मार्च दिखाई दे रहा है, मार्च के कंटेंट भी मर्ज हो चुके हैं, ये डायनेमिकली मर्ज हो चुके हैं। इन फ्यूचर अगर मार्च में और भी कंटेंट ऐड हो जाते हैं, राइट, तो वो ऐड हो जाएंगे। ये अप्रैल भी दिखाई दे रहा है, अप्रैल में भी और कंटेंट ऐड हो जाते हैं, वो भी दिखाई देंगे। इवन सभी मंथ के, इवन एक और मैन ऐड हो गया हमारे फोल्डर में, जून मंथ का भी शीट आ गया, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? ये तो पावर क्वेरी है भाई, तो पावर क्वेरी क्यों यूज़ करें, ये तो रीज़न है। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा, पावर क्वेरी में डेटा मर्ज तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कंटेंट अगर आपको सिस्टमैटिक वे से सीखने हैं और आपको लगता है कि यार मुझे नौकरी मिल जाए, जॉब के लिए बेसिकली आपको स्किल सीखने चाहिए, तो आपको पता है, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, और आपके लाइफ में अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना, चंगा करना है ना, बेसिकली मतलब लगता है कि भाई यार अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी वाला जॉब पैकेज मिले, या फिर ऑलरेडी जॉब करो तो प्रमोशन और सैलरी हाइक हो, तो आपको कुछ कंसिस्टेंटली सीखना पड़ेगा विद सर्टिफिकेट। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो हमने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। स्किल कोर्स नाम से एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर पर भी आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से आप हमारे कोर्सेज घर बैठे बैठे विथ इन ऐप डाउनलोड वीडियो के साथ देख सकते हैं। यस, इन ऐप डाउनलोड वीडियो प्लस सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है, और ढेर सारी प्रैक्टिस फाइल के साथ पूरे के पूरे कंटेंट सेल्फ प्लेस वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो अभी आप जाकर रजिस्टर कीजिए, बहुत ही कम फीस में घर बैठे बैठे कोर्सेज सीखने मिलने वाले। ये मौका हाथ से मत जाने दो, क्योंकि अभी मैंने कम फीस रखा है, जैसे रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ेंगे ज़्यादा तो शायद फीस बढ़ सकती है। तो गो एंड चेक आउट राइट नाउ, चेक एंड इनरोल राइट नाउ। सो अगर आप इंटरेस्ट हो तो जरूर चेकआउट कीजिए। फिलहाल तो यहाँ पे आगे बढ़ते और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कंबाइंड डेटा नेम, कंबाइंड डेटा कॉलम 1 2 3 ऐसे नाम आ रहे हैं, मुझे हेडर के नाम ये नहीं चाहिए। सो इन दैट केस आई एम गोइंग टू डू वन थिंग गाइज, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे आपको जाना है ट्रांसफॉर्म, नहीं होम टैब में चाहिए, मेरे पीछे चाहिए, होम टैब में जाना है, ट्रांसफॉर्म में नहीं। कभी कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं उसे करेक्ट कर लेता हूँ। यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर्स आपको क्लिक करना है गाइज। आपको आना है होम टैब, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, यानी कि हमारा जो पहला रो है ना, ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम, सिटी, पिन कोड, ये पहला रो है, राइट। इससे हमें फर्स्ट रो को हेडर बनाना है। लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, डैन डैन, आई मीन टू से फर्स्ट रो जो था हमारा हेडर बन गया, ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम, यही है हमारे कॉलम हेडिंग। एंड अगेन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑर्डर नंबर आ रहा है, यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो फिर से ऑर्डर नंबर आ रहा है। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ फिल्टर, लाइक यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऑर्डर नंबर पे, ये सेकेंड नंबर कॉलम पे, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर को अनचेक करूँगा। एक बार मैं इसे अनचेक कर दूंगा, नाउ आई विल बी एबल टू फिल्टर ऑल दीज ऑर्डर नंबर। अभी आपको नहीं दिखाई देंगे, बस जैन फेब मार्च दिखाई दे रहे हैं। अगेन ये मंथ आपको चाहिए नहीं चाहिए आपके ऊपर है, ये कॉलम आप राइट क्लिक करके इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। ये शीट का नाम है, आपको रखना है डेटा में तो रख सकते हैं, नहीं तो रिमूव करो, क्योंकि हमारे पास डेट भी है जिसमें मंथ वाइज डेटा भी है। बट आपके ऊपर शीट नेम भी चाहिए, आपके बॉस ने कहा कि शीट नेम शुड बी देयर, यू कैन कीप इट। आपके बॉस ने कहा कि शीट नेम शुड नॉट बी देयर, राइट क्लिक एंड रिमूव दिस कॉलम, इट इज अप टू यू। सो वंस यू डू ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन गाइड्स। तो अगर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए है, सो अब क्या करना है, होम टैब में जाना है एंड एक्सेल में डेटा लोड करना है। सो आई एम गोइंग टू लोड द डेटा, होम टैब, क्लोज एंड लोड टू, दो ऑप्शन है यहाँ पे, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड टू। व्हाट मीन्स दैट, क्लोज एंड लोड किया तो ये पूरा का पूरा डेटा एज इट इज एक्सेल में लोड होगा, जितनी भी आपकी शीट्स है। सपोज हर एक शीट में 1-1 लाख डेटा है, हर एक वर्कबुक में, तो 10 वर्कबुक है तो 10 लाख डेटा हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम हो जाएगा क्लोज एंड लोड टू के लिए, क्योंकि एक्सेल के एक शीट में 10 लाख
के अराउंड रोज रहते हैं, 10,48,576। तो अगर आपकी 12 शीट है और हर एक में 1-1 लाख डेटा है तो लोड तो नहीं होगा। 10 या 12 शीट है, ऐसा एग्जांपल ले लो, तो लोड क्लोज एंड लोड टू काम की चीज़ नहीं है। डेटा बड़ा है तो क्लोज एंड लोड टू काम की चीज़ है, जहाँ पे आप डायरेक्टली उसको पिवट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा कितना भी बड़ा होने दो, 24 लाख का डेटा है जो आपके एक्सेल शीट में नहीं बैठ सकता है, बट हमें उसे पावर क्वेरी के इंजन की तरह को क्लोज एंड लोड टू में हम लेंगे। इससे क्या होगा, क्लोज एंड लोड टू में आपको एक तो ऑप्शन दे रहा है कि डायरेक्टली टेबल फॉर्मेट में लोड करो तो एज इट इज डेटा लोड होगा, जो कि पहला वाला क्लोज एंड लोड टू वही क्लोज एंड लोड वही काम करता है। बट हमें उसका प्योर टेबल तैयार करना है। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा बड़ा है, हमारा 12 लाख से भी डेटा ज़्यादा है जो हमारे एक्सेल में लोड नहीं हो सकता है। तो इन दैट केस यू कैन गो एंड क्रिएट द डायरेक्टली प्योर टेबल। ये बात याद रखो, मैं क्या बता रहा हूँ, ज़रा सी टेक्निकल है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एक सीट में एक्सेल में 10 लाख रोज होते हैं, 10 लाख राइट, 10,48,576, और आपकी 12 शीट्स है एंड ईच शीट्स कंटेन 1 लाख रोज। तो हर एक शीट में 1 लाख रोज है, 12 शीट का 12 लाख होगा, एक शीट में बैठेगा नहीं, तो ये टेबल लेके ऑप्शन मतलब ही नहीं। तो ये टेबल वही है क्लोज एंड लोड का, जो पहला ऑप्शन था हमारा पावर क्वेरी के अंदर। तो आप प्योर टेबल लोगे और उसको प्योर टेबल के जरिए आप पिवट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पिवट में तो आपको पता है ना वो क्या होता है, डेटा इंजन पिवट का काम कैसे करता है, रिपीटेड वैल्यूज को सिंगल टाइम पे शो करता है। सो दैट्स इट, यू कैन डू इट लाइक दिस। तो पिवट चार्ट कर लो, ओनली क्रिएट कनेक्शन करो, डेटा लोड नहीं होगा। बट मैं अभी पूरा टेबल ही लोड करता हूँ, मेरी 5 ही शीट है और कम डेटा है। सो आई एम गोइंग टू लोड अ टेबल। तो यहाँ पे डेटा आ चुका है जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। अप्रैल का ही रिपीट डेटा, अप्रैल का ज़्यादा डेटा दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे अप्रैल तक ही क्यों है, रीज़न क्या है, लेट्स चेक इट आउट। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, चलो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, मई तक हमारा डेटा था। डबल क्लिक कहाँ पे किया, मैं रिपीट बताता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में क्वेरीज एंड कनेक्शन आएगा। अगर ये नहीं आया तो डेटा टैब में आपके पास क्वेरीज एंड कनेक्शन है, जिसमें आप पावर क्वेरी में दोबारा जा सकते हैं। ये देखिए राइट साइड में आपका क्वेरीज एंड कनेक्शन आ जाता है, डेटा टैब, क्वेरीज एंड कनेक्शन। ये टैब नहीं आया तो ये देखिए क्लोज किया, दोबारा देखिए डेटा टैब, क्वेरीज एंड कनेक्शन। ये आना ही चाहिए क्योंकि डेटा लोड किया है और ये सैम्पल शीट है हमारी, ये दिखाई दे रहा है। तो इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। हम पुराने स्टेप्स में जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले स्टेप्स में। यहाँ पे देखिए मैंने 4 और 5 नंबर शीट में मैं नाम चेंज नहीं किया, मतलब हमारे जो एक्चुअल शीट है एक्सेल की उसमें यहाँ पे इसका नाम भी अप्रैल है शीट का नाम, और इसका भी अप्रैल, इसका मई होना चाहिए था। तो यहाँ पे अप्रैल के अंदर ही पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, मई का भी। सो नो प्रॉब्लम, वहाँ पे डेटा तो पूरा 5 शीट का आ चुका है क्योंकि यहाँ पे हर एक दिन का यहाँ पे डेटा है। तो आप देखोगे, मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये लगभग 150 डेटा है। तो 5 महीने का डेटा 150 हो जाता है बराबर, 30 दिन के हिसाब से पकड़ेंगे तो यहाँ पे मई का डेटा भी आ चुका है और अप्रैल का भी आ चुका है, यू कैन सी राइट। बट यहाँ पे अप्रैल का डेटा जो है, रीज़न बिहाइंड इट मैंने बता दिया। इस शीट में मैंने इसका नाम अप्रैल ही रखा है। इस शीट को ओपन करने दो मुझे, ये देखिए अप्रैल ही नाम रखा है। अगेन आई एम शोइंग यू, ये जो हमारी शीट है 5, इसमें मई की जो शीट है, बेसिकली अप्रैल के शीट में अप्रैल नाम है, लेकिन मई के शीट में भी नाम मैंने गलती से अप्रैल रख दिया शीट का, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ देयर कि भाई अप्रैल का ही डेटा है, तो वो अप्रैल का ही 2 टेबल का डेटा आ चुका है। सो दिस वे गाइज, ये तो मैंने आपको आइडिया बता दिया कि भाई करना कैसे और दोबारा कैसे डेटा में जाना है। अगर करेक्शन है तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आया। तो करेक्शन है तो पावर क्वेरी में जाना है तो डेटा टैब में क्वेरीज एंड कनेक्शंस में क्लिक कीजिए, डबल क्लिक किया एंड यू विल एबल टू सी द डेटा, और वो सारे स्टेप्स आप दोबारा देख सकते हैं कि गलती कहाँ हो चुकी है राइट। ये भी आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स एंड अगेन गाइज check it out. If you interested to learn about the data, check it out the link in the description. That's it guys. ये आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर। सो फाइनली दोस्तों, डेटा मर्ज करना कैसे, ये तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया। और ऐसे ट्रिक सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे जाइएगा नहीं, पहले सब्सक्राइब दबा दीजिए, वो लाल बटन अच्छा नहीं लग रहा है उसे ग्रे बना दीजिए। और साथ ही में कमेंट तो आपने बहुत सारे किए रहेंगे, नहीं किए तो अभी कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आज का वीडियो। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ किया होगा तो आगे की वीडियो में डायरेक्टली मिलो मुझसे, ज़रूर मिलिएगा। बाय बाय गाइज।